This is Dr. Tufel Chanyo. I welcome you to this humble platform of Paragon Academy, Badin. Today's session, we will talk about tenses and various structures what generally we used in our writing and speaking. In our previous class, if you will, our previous sessions, if you will listen to them, we focused on sentences, sentence language structures, and parts of speech, word classes, what role they play. Today's session will mainly will be focused on tense structures, and you know that when we talk about tense, then we are going to deal with the realm of verb. Okay. Tense basically is connected to verb because when we refer to verb, we mean that action is taking place definitely, and whenever there comes uh, term verb action, we refer to time because when the action is taking place, definitely we have to refer the time. तो मतलब टेंस का रोल बहुत बहुत ये मोस्टली जो भी आप अथेंटिक बुक्स को अगर आप देखेंगे तो जब वो टेंस को डिस्कस करेंगे तो वो वह पे आ जाएंगे। तो अगर हम इसकी जो है ना वो स्ट्रक्चर्स की तरफ अगर हम देखें कि किस तरीके से ये चीज़ वर्क करती है, तो आप देखें कि हम जो है ना वो बेसिकली हम पार्ट ऑफ स्पीच में जो है ना वो जब आते हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच या वर्ड क्लास या लेक्सिकल यूनिट्स को अगर देखा जाए तो नाउन का काम होता है चीज़ों पे नाम रखना ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो। प्रोनाउन कंटिन्यूअस रिपीटेशन को कंट्रोल करता है, उसका रिप्लेसमेंट लाता है ताकि नाउन को बार बार रिपीट न किया जाए। और एडजेक्टिव हमें बता रहा होता है कि नाउन पे नाउन है कैसा काम क्या करता है। और जब नाउन पे नाउन की क्वालिटीज कलर साइज सब चीज़ें जो है ना वो उसका वकील है। फिर वर्ब हमें बताता है कि वो काम क्या हो रहा है, फिर एडवर्ब बताता है कि वो काम कैसे हो रहा है, और प्रेपोजिशन उसका रिलेशनशिप प्लेस को सेटलमेंट कर रहा है। कंजक्शन फिर उनको जोड़ता है, और इंटरजेक्शन उसकी जो सडन फीलिंग्स इज़हार है उसका जो है ना वो एक्सप्रेस करता है। इसी तरीके से आर्टिकल सिंपली आकर जो है ना वो जो नाउन है अगर कॉमन है काउंटेबल है सिंगुलर है, नाउन है कॉमन है काउंटेबल है सिंगुलर है, तो आर्टिकल उनको जो है ना वो डील कर रहा होता है। तो जब हम यहाँ देखते हैं कि जब हम इन वर्ड क्लासेस को देख रहे हैं तो आप देखिए कि नाउन बेसिकली नाम रख दिया, ठीक है, ये क्या है, ये बुक है या ये जो है ना वो अली है, गुड। अब इसको बार बार हम रेफर नहीं करेंगे अली 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 या बुक बुक बुक, दैट विल बी रिपीटेशन। इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट रिपीटेशन हम प्रोनाउन के लिए आए। प्रोनाउन बेसिकली हमें ये बताता है कि नाउन का प्रो है सपोर्ट, प्रो का मतलब ये होता है सपोर्ट करना। देयर आर टू वर्ड लाइक प्रो एंड एंटी या एंटायर जिसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये प्रो है, ये नाउन का प्रो है। नाउन का प्रॉब्लम क्या है, रिपीटेशन, और रिपीटेशन को कंट्रोल करना, ये जो है ना प्रोनाउन का रोल है। तो प्रोनाउन बेसिकली नाउन की रिपीटेशन को कंट्रोल करेगा। अब नाउन प्रोनाउन खुद तो अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, उनको चाहिए वकील चाहिए, और ये जो उनका वकालत है वो ऑब्जेक्टिव करेगा कि अगर बुक है तो न्यू है, अली है तो टीचर है, टीचर कैसा टीचर है, गुड टीचर है, गुड एडजेक्टिव है। अब वर्ब आएगा, क्या करता है, पढ़ाता है, टीचेस। कैसे पढ़ाता है, ही टीचेस स्लोली, एडवर्ब। पढ़ा तो रहा है, ही टीचेस, कैसे पढ़ा रहा है, ही टीचेस स्लोली, स्लोली एडवर्ब। कहाँ पढ़ा रहा है, ही इज ए टीचिंग एट अ कॉलेज, एट प्रेपोजिशन। और अब और क्या करता है, अब चाहिए कंजक्शन। कंजक्शन का काम है जोड़ना। अगर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आप जोड़ रहे हैं तो आप कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं, और एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट को अगर जोड़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। तो कंजक्शन सबऑर्डिनेट हो या कोऑर्डिनेट कंजक्शन, उसका काम है जोड़ना। फिर कंजक्शन के बाद इंटरजेक्शन तो हमारी सडन फीलिंग्स का इजहार करता है, खुशी गम का। और आर्टिकल को जब हम यूज करते हैं तो नाउन है, कॉमन है, काउंटेबल है, सिंगुलर। नाउन हो पहली बात है, फिर वो कॉमन हो प्रॉपर नहीं, फिर वो काउंटेबल हो अनकाउंटेबल नहीं, फिर काउंटेबल में सिंगुलर हो। उसको जब खास करना होता है तो हम अ या ए सॉरी जनरलाइज करना होता है तो हम अ या ए लगा देते हैं। आई नीड अ बुक, बुक इज अ नाउन कॉमन काउंटेबल सिंगुलर। और उसी को जब खास करना होता है तो हम आर्टिकल जो है द लगा देते हैं। द बुक यू गेव मी इज वंडरफुल। इस सेंस के अंदर फिर इसको द बुक, क्योंकि अभी द हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन जब वाइल साउंड आ जाएगा तो दी एप्पल यू गेव मी इज स्वीट, दी एप्पल, क्योंकि दैट इज वाइल साउंड। इस सेंस के अंदर तो ये हो गया। अब जब वर्ब की बात आती है, जिसको हम एक्शन की बात करें, वर्ब को जब भी हम रेफर करते हैं तो वर्ब का बेसिक जो है ना रोल होता है कि हम जो है ना रेफर कर रहे होते हैं बेसिकली एक्शन को।
काम को रेफर करें। और ये जो काम है, वर्ब जो है ना, ये जो काम है इसको चाहिए टाइम, और इसका टाइम क्या होता है, ये फिर काम करता है टेंस का। तो टेंस बेसिकली रेफर टू टाइम, जो भी काम हो रहा है उसका कोई ना कोई टाइम हो, एंड उस टाइम को हम जो है टेंस की मदद में डिस्कस करते हैं, आया वो प्रेजेंट टाइम में काम हो रहा है, वो पास्ट में हो रहा है, या वो फ्यूचर में हो रहा है। तो ये जो टाइम है, टाइम हमें हेल्प करता है चीज को समझने के में, कि जब आप जो भी एक्शन हो रहा है कि इट इज इन टाइम, वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, दैट्स गोइंग टू रेफर द टाइम। तो टाइम को रेफर करना या टाइम को जो है ना वो डिस्कस करना, ये बहुत ज्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें जो है ना ये देखना होता है कि वो टाइम को किस तरीके से रेफर कर रहा है। तो हमें जो है ना उस टाइम को, जो है ना टेंस का काम है, उस वर्ब के जो टाइम है उसको रेफर करें। और अब उस जब हम टाइम को डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे लिए फिर ये जो है ना वो देखना होता है कि ये टेंस को किस तरीके से हम कैटेगराइज करें। अब देखिए टेंस हमारे पास जो है ना वो सिंपल जो है ना, जो टेंसेस की जब कैटेगराइजेशन होती है तो एक सिंपल टेंस, सिंपल टेंस हमें ये बताता है कि काम होता है। अब अगर प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर माजी में हुआ तो पास्ट सिंपल, अगर फ्यूचर में हुआ तो फ्यूचर सिंपल। इसी को दो नाम से याद किया जाता है, सिंपल भी कहा जाता है, इंडेफिनिट भी कहा जाता है, और ये प्रेजेंट को रेफर करते हैं। तो प्रेजेंट इसके हेल्पिंग वर्ब डू डज प्रेजेंट के लिए, डिड पास्ट के लिए, शेल या विल फ्यूचर के लिए। राइट, आई डोंट राइट, शी राइट्स, शी डज नॉट राइट। अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ एस लगाने की, आई रोट, आई डिडंट राइट। तो जब आप पास्ट में नेगेटिव करेंगे तो डिड आ गया ना, तो अब रोट नहीं होगा, रोट राइट में कन्वर्ट। आई रोट मैंने लिखा, पास्ट है, बट आई डिड नॉट, डिड इज अ हेल्पिंग वर्ब फॉर पास्ट। आई शैल राइट, आई शैल नॉट राइट। तो प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है, जो इंडेफिनिट टेंस है, वो हमें ये बताता है कि काम होता है। देखिए इंडेफिनिट या सिंपल बताते हैं काम होता है, कंटिन्यूअस बताता है काम जारी है, और परफेक्ट बताता है कि काम कंप्लीट हो चुका है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें बताते हैं कि काम ज्यादा देर तक जारी है। तो बुनियादी तौर पे ये जो चार टेंसेस हैं, जिसको फिर फर्दर हम 12 में देख रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल या फ्यूचर सिंपल या प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब हम इसको देख रहे हैं तो अगर टेक्निकली इसको देखा जाए तो ये किस तरीके से काम करे, तो सिंपल टेंस हमें बताता है कि काम होता है, काम जारी होता है। फिर कंटिन्यूअस टेंस हमें बताता है कि काम जारी, अब वो अगर प्रेजेंट में है या पास्ट में या फ्यूचर। आई एम राइटिंग प्रेजेंट, आई वॉज राइटिंग पास्ट, आई शेल बी राइटिंग फ्यूचर। ये जो हेल्पिंग वर्ब होंगे, प्रेजेंट में इज एम आर है, पास्ट में वाज वर है, और फ्यूचर में शेल बी विल बी। और वर्ब इसमें जो है ना फोर्थ फॉर्म, जिसको हम इंग फॉर्म कहते हैं, वो लगाया जाता है। देखिए प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा था, पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज हो रहा था, और फ्यूचर में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है ना वो यूज हो रहा था। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम देख रहे हैं कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इंग फॉर्म इसे कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, या इंग फॉर्म कहते हैं, वो हम यूज कर रहे हैं। तो ये सिंपल कंटिन्यूअस हमें बताता है काम जारी है। अब हम जब परफेक्ट पे जाते हैं तो परफेक्ट हमें बताता है कि काम जो है ना वो ज्यादा देर तक, जो काम कंप्लीट हो चुका है। वैसे मैंने लिख लिया, आई हैव रिटन या आई हैड रिटन या आई शैल हैव रिटन, मैं लिख चुका हूं, मैं लिख चुका था, मैं लिख चुका हूँ, काम कंप्लीट हो गया। तो देखिए सिंपल टेंस ने हमें बताया कि काम होता है, अभी या पास्ट में या फ्यूचर में। कंटिन्यूअस ने बताया काम जारी है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस में काम जारी था, अभी जारी है या माजी में या फ्यूचर में। और परफेक्ट बता रहा है कि काम कंप्लीट हो चुका है, मैंने लिख लिया, बिल पे कर दिया है, आई हैव पेड द बिल, कंप्लीट हो गया, बाकी इज डन, ओके। तो इसमें काम कंप्लीट हो गया। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें ये बताता है काम ज्यादा देर तक जारी है, ये दिस वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जब भी हम सिंपल कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ। इसलिए मैं हमेशा जर्नल पढ़ाता हूँ तो मैं इसे कहता हूँ सिंपल कंटिन्यूअस, फिर मैं उसे कहता हूँ परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मोस्टली लोग कहते भी हैं सर आप इसको सिंपल कंटिन्यूअस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव पढ़ाया जाता है। एग्जैक्टली इसको कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये सिंपल कंटिन्यूअस। मैं इसलिए कह रहा हूँ कोई भी काम अगर थोड़ी देर के लिए जारी है तो सिंपल कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर वही काम ज्यादा देर तक जारी है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कैसे, आई एम टीचिंग, ठीक है ये काम जारी है, कोई मुझसे पूछेगा क्या कर रहे हो तो मैं कहूँगा आई एम टीचिंग, इस टाइम मैं सिंपल कंटिन्यूअस को यूज कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पूछेगा क्या पढ़ा रहे हो, फिर मैं सिंपल कंटिन्यूअस को यूज करूंगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। फिर मुझसे पूछेगा कि जो ना आप अंग्रेजी कितने अरसे से पढ़ा रहे हो,
तो अब जो है ना, मुझे अगर ये बताना है कि मैं 20 ईयर्स से या 22 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ, तो फिर मैं क्या कहूँगा कि आई हैव बीन टीचिंग। अब मैं यहाँ पे सिंपल कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं यूज करूंगा कि आई एम टीचिंग। अब मुझे कहना पड़ेगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 22 ईयर्स। या अच्छा, अगर आप टोटल पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं तो सिंपल आप बताएंगे फॉर लगाएंगे। और अगर आप जस्ट बिगिनिंग बता रहे हैं कि काम कब से शुरू हो रहा है, तो आप उस टाइम से सिंस लगाएंगे कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2002 या आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2002, सॉरी आई हैव बीन टीचिंग फॉर 22 ईयर्स। इन दोनों में जो भी आप चॉइस रखें, तो ये आपके पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जो आपको बता रहा है कि काम जारी है लेकिन ज्यादा देर के लिए। अब इसमें आपको सिंस और फॉर का सोचना होगा कि आप फॉर कब लगाएंगे, जब टोटल पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस कब लगाएंगे, जब जस्ट बिगिनिंग बता रहे। मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, लेकिन मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर टोटल पीरियड ऑफ टाइम, सिंस the commencement of actions where this time is going to come in, so के जहां से वो काम शुरू हुआ है। तो फिर दोबारा मैं बता दूं कि सिंपल टेंस हमें बताता है कि काम होता है, सिंपल आपको बताता है कि काम होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। कंटिन्यूस बताता है काम जारी है, अभी या माजी में या फ्यूचर में। और परफेक्ट बताता है काम कंप्लीट हो चुका है, अभी में या माजी में या फ्यूचर में। और परफेक्ट कंटिन्यूस हमें बताता है कि काम ज्यादा देर तक जारी है। तो ये जो बेसिकली इनकी 4 टेंसेस की जो यहाँ पे इनका जो बेसिक है, उस पे हम जो है ना, इसको अगर हम देखें तो सिंपल हमें जिस तरह बताते हैं काम होता है, आई राइट। कंटिन्यूस बताते हैं काम जारी है, आई एम राइटिंग। परफेक्ट बताते हैं काम कंप्लीट हो चुका है, आई हैव रिटन। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस बताता है कि काम ज्यादा देर तक जारी है। अगर मैं कहूँ मैं सुबह से लिख रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कहूंगा, मैं सिंपल कंटिन्यूस नहीं लगाऊंगा कि आई एम राइटिंग। अब मैं परफेक्ट कंटिन्यूस लगाऊंगा, आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, या आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, तो ये तो जो बुनियादी जो है ना, वो हमारे टेंस स्ट्रक्चर्स जो पढ़ाई जाती है, लेकिन इनके अलावा एडिशनल वो स्ट्रक्चर्स हैं जिसको आप बतौर टेंस पढ़ें या उसको बतौर स्ट्रक्चर पढ़ें। आई हैव नथिंग टू, आई डोंट जस्ट बिलीव इन नॉमेनक्लेचर्स। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि ये अननेसेसरी टेंसेस के नेम दिए गए हैं, तो आई नाउअडेज वी आर नॉट टीचिंग फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर नॉमेनक्लेचर्स। ओके, वी आर टीचिंग फॉर functions. So I teach functional grammar, not a traditional grammar. So what function they do in a language is more important than remembering their definitions and descriptions. That's most important. Language पे अभी जो approaches हैं, तो वो ये approaches जो है ना वो हैं कि today we have a functional approach in a language, that how these different sentence structures are going to work in that. तो हमारा भी फोकस ये होगा कि वो किस तरीके से। तो इनको अगर हम एडिशनली देखें, तो इन 12 के बाद जो है ना, फिर हमारे पास सिंपल टू बी आता है। सिंपल टू बी क्या है? ये सिंपल, इसमें हमें ये बताता है कि चीजें हैं क्या। सिंपल टू बी हमें सिर्फ ये बताता है कि चीजें क्या है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये डॉक्टर है, दैट्स इट, टू बी, आई एम ए डॉक्टर। इसके जो हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, प्रेजेंट में, वाज वर्ब पास्ट है, और शैल बी, विल बी फ्यूचर है। आई एम अ डॉक्टर, आई वाज अ डॉक्टर, आई शैल बी अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर था, मैं डॉक्टर बनूं। ये सिंपल टू बी है, ये हमें बताता है कि चीजें क्या है। इसमें या तो आपको नाउन मिलेगा डॉक्टर, या तो आपको एडजेक्टिव मिलेगा ही इज हेवी, ही इज सिक, ही इज लेट। तो आपको अक्सर इसमें जो है ना, सिंपल टू बी में या तो नाउन या एडजेक्टिव मिलेंगे। और ये जो वर्ब है यहाँ पे, इसको आप हेल्पिंग वर्ब कहें, लेकिन इसको फिर लिंकिंग वर्ब के तौर पे कहा जाता है या कापुलर वर्ब कहा जाता है। तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि यहाँ पे मैं अगर हेल्पिंग की जगह पर इसमें जो है ना लिंकिंग वर्ब लिख लूँ, तो वो ज्यादा बेहतर, should consider them as a linking verb। इसी तरीके से फिर आप आते हैं परफेक्ट टू बी में। हम देखें जिस तरीके से हमने सिंपल कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के फर्क को देखा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। सिंपल कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्क में हमने क्या नोट किया? सिंपल कंटिन्यूअस के काम थोड़ी देर के लिए जारी है कि इज राइट, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था कि काम ज्यादा देर तक जारी था। तो हमने कहा ही हैज बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम सिंपल टू बी में आते हैं, तो आई एम अ टीचर, ये तो ठीक है, इससे सिंपल टू बी। लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि मैं 10 साल से टीचर हूं, तो मैं ये नहीं कहूंगा आई एम अ टीचर फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पे सिंपल टू बी फंक्शन नहीं करेगा, हमें परफेक्ट टू बी में जाना पड़ेगा। आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स, इसमें काम नहीं हो रहा। अगर काम होगा तो मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाऊंगा, आई हैव बीन टीचिंग। लेकिन यहाँ पे मैं टीचिंग की रेफर नहीं कर रहा हूँ, मैं टीचर की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ? आई हैव बीन अ टीचर।
स्पॉन्टेनियस हो गए। तो सिंपल टू बी हमें बताता है कि चीजें हैं क्या, तो परफेक्ट टू बी बताता है कि वो चीजें कितनी देर से हैं। तो यहाँ पे ये परफेक्ट टू बी का आप अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये हमें सिंपल बता रहा है कि ये कितने वो चीजें जो है ना ज्यादा देर तक है। वो डॉक्टर है, सिंपल टू बी है, ही इज अ डॉक्टर। अगर 10 साल से डॉक्टर है तो हम कहेंगे ही हैज बीन अ डॉक्टर फॉर 10 years, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 20 years। तो ये जो है ना इस तरीके से परफेक्ट टू बी हमें बताता है कि वो चीज जो टू बी है, जो उसकी स्टेट है, वो ज्यादा देर तक। आपका भाई है, बीमार है, आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं ये क्या है, आप सिंपल टू बी लगाएंगे, सर इज माय ब्रदर, क्या हुआ, ही इज सिक, सिंपल टू बी। कब से बीमार है, अब आप बोल रहे हो 2 दिन से बीमार है, अब आपको ये सिंपल टू बी काम नहीं आएगा, ही इज सिक फॉर 2 days, अब आपको परफेक्ट टू बी काम आएगा, ही हैज बीन सिक फॉर 2 days। ये है परफेक्ट टू बी, यहाँ पे काम ज्यादा देर तक चले। तो सिंपल टू बी बताते हैं कि चीजें हैं क्या, और परफेक्ट टू बी बताते हैं कि वो जो भी चीजें जिस स्टेट में हैं वहां पे ज्यादा टाइम के लिए हैं। तो टाइम स्पेन जब बढ़ता है तो वही सिंस और फॉर का इस्तेमाल यहाँ पे भी हो जाता है। उसके बाद ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, जो जब भी हमें पोजीशन को रेफर करना होता है तो हम ये लगाते हैं, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, या आई डोंट हैव अ पेन। अगर इसका नेगेटिव करना है तो आप ये लगा haven't a pen, ये स्ट्रक्चर है लेकिन इज मोर सुटेबल विल बी आई डोंट हैव अ पेन, या आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं। अगर इसमें सिंगुलर होगा तो शी हैज अ पेन, और नेगेटिव करेंगे शी डजंट। का पास होगा दे हैड अ पेन, दे डिडंट हैव अ पेन। याद रखिएगा जब आप डिड लगा दिया तो हैड को हम हैव में कन्वर्ट करें, दे डिडंट हैव अ पेन। फ्यूचर में होगा वी शैल हैव अ पेन। तो पजेसिव बता रहा है कि जब आप पोजीशन को रेफर कर रहे हो तो हम जो है इसको यूज कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास हैबिचुअल टेंसेस होते हैं, वो सब सब आदतें जो हम रूटीन में करते हैं। अब देखिए हैबिचुअल टेंस में हम पास्ट हैबिट को रेफर करने के लिए पास्ट हैबिचुअल टेंस यूज करते हैं। ये सिंपली हमें ये बताता है कि कोई भी काम, कोई भी आदत जो आप माजी में करते थे अभी आपने छोड़ दी है, तो हम उसी के लिए पास्ट हैबिचुअल टेंस यूज करते हैं। जिस तरीके से आ रहा है कि शी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेला करती थी, मकसद वो काम जो वो माजी में करती थी अभी उसने छोड़ दिया। या आई यूज टू टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता था, मकसद अभी मैंने छोड़ दिया। अगर तो जो भी हैबिट आप माजी में करते थे और अभी आपने छोड़ दी है तो वी कॉल इट पास्ट हैबिचुअल टेंस। ओके, मकसद उसके हैबिचुअल टेंस कहा जाता है। अब इसमें ब्रिटिश इंग्लिश में यूज टू लगाया जाता है, लेकिन इसको जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो उसको यूज टू प्रोनाउंस करें। ये इसके प्रोनाउंसिएशन का भी एक इम्पॉर्टेंट है कि ज्यादातर पीपल प्रोनाउंस इट यूज्ड टू, तो दैट इज नॉट यूज्ड बट दैट शुड बी प्रोनाउंस यूज्ड टू। यूज्ड टू, शी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मकसद वो काम करती थी अभी छोड़ दी। ये पास्ट हैबिचुअल में रेफर होता है। और व्हेन यू रेफर टू अमेरिकन इंग्लिश दे प्रेफर यूज वुड, I would play cricket, yeah I used to play cricket, okay, so that is both structures, they are generally used in that sense, okay। लेकिन जब present habit, कोई भी habit जो अभी आप कर रहे हो, मिसाल जो मेरी है मैं पढ़ाता हूँ तो ये मेरी प्रेजेंट हैबिट है। अब मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने यूज टू लगाया है तो ये डी हटाकर और एक स्ट्रक्चर ये भी इंट्रोड्यूस किया कि आई यूज टू टीच इंग्लिश। नो नो नो, प्रेजेंट में आपने सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। जो भी आपकी मौजूदा दौर की हैबिट है उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखें कि आई टीच इंग्लिश। आपके बाबा क्या करते हैं, सर माय फादर वर्क्स एट अ हॉस्पिटल, वर्क्स एट अ हॉस्पिटल। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है उसको हम यूज करते हैं एज ए प्रेजेंट हैबिट्स के लिए। बाकी जो पास्ट हैबिट्स जो भी हमने छोड़ दिए उसके लिए हम यूज करते हैं, वी कॉल इट पास्ट हैबिचुअल टेंस, जिसमें यूज्ड और वुड का इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि जो वो चीज जो आप के अंदर कोई भी एबिलिटी आप काम कर सकते हो। देखें अगर इनको देखा जाए तो ये खेन और मे का जो इस्तेमाल है या यूज टू का इस्तेमाल है या शुड का इस्तेमाल है, तो ये मॉडल वर्क में भी डिस्कस होते हैं एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अगर कोई इसको ऐसे मॉडल वर्क में डिस्कस कर रहा है कि तो मॉडल वर्क पढ़ा रहा है तो दैट इज सेम। अगेन मैं बता रहा हूँ कि डोंट रन आफ्टर दैट descriptions of things. What is important in language is a function. We are now focused on functional grammar rather than descriptive grammar. तो फंक्शनल के एतबार से जो कैन का इस्तेमाल है ये हमारे पोटेंशियल को जाहिर करता है कि सब्जेक्ट जो है ना कोई काम कर सकता है। आप बता रहे हैं कि आपके अंदर ये सलाहियत है, आई कैन टीच, आई कैन वर्क, आई कैन प्ले, बस आपके अंदर आई कैन स्पीक, आई कैन राइट, आई कैन ड्राइव। तो इस सेंस के अंदर जो है ना हम ये पोटेंशियल लगाते हैं। पोटेंशियल का बुनियादी काम ये होता है कि ये हमें बता रहा होता है कि आपके अंदर कौन सा पोटेंशियल है काम करने का। आई कैन टीच, आप ये पढ़ा सकते हैं, आई कुड टीच, ये पढ़ा पास हो गया।
विल बी एबल टू टीच, ये फ्यूचर इसका हो जाएगा जिसका फ्यूचर एबिलिटी। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आप देखें आप प्रेजेंट के अंदर भी कुड लगा सकते हो, ताकि कुड पास्ट को रेफर कर सकता है, लेकिन अगर कोई प्रेजेंट में लगा रहा है तो वो लगा सकता है, लेकिन उसका फंक्शन जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। जब आप प्रेजेंट में कुड लगा रहे हैं तो बेसिकली आप जो है ना वो ये बता रहे हैं कि उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो कम है। देखिए मिसाल के तौर पे आपको ड्राइवर चाहिए, दो ड्राइवर खड़े, एक ड्राइवर कहता है कि आई कैन ड्राइव और दूसरा कहता है आई खुद ड्राइव। तो अभी वो प्रेजेंट में जब खुद लगा रहा है तो उसके फिर ड्राइविंग की जो एबिलिटी है, जो पोटेंशियल है, वो निस्बतन पहले कैन वाले से कम है। तो बेहैसियत ड्राइवर आप किसको लेंगे, यू विल नॉट जस्ट गो विद द कैन खुद, बट यू विल गेट कैन। जो कह रहा है आई कैन ड्राइव वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जो कह रहा है आई खुद ड्राइव उसका वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं। तो हम किसको चुनेंगे, डेफिनेटली वी विल टेक कैन एज ए पोटेंशियल उसका। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट टाइम में भी हम खुद को जब रेफर करते हैं तो उसका जो पोटेंशियल होता है, उसकी जो सलाहियत होती है, जो एबिलिटी जिसको कैन रेफर कर रहा है वो निस्बतन कम हो जाती है। तो अगर दो बंदे यूज करें कि आई कैन स्पीक और दूसरा कहता है आई खुद स्पीक, प्रेजेंट में यूज करें तो कैन वाले में ज्यादा पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू कुड में। तो ये पोटेंशियल टेंस हमें बताता है कि चीजें जो है ना वो किस तरीके से काम कर रही होती है। उसके बाद फिर उनका पोटेंशियल क्या है, उसके बाद हमारे पास ये आते हैं ड्यूबियस। ड्यूबियस बेसिकली क्या है, ये वो मे की स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें एक फंक्शन हो रहा होता है लेकिन वो डाउट में होता है, उसकी पॉसिबिलिटी होती है और वो इम्कान में होता है, कंफर्म नहीं होता। तो यहाँ पे देखें मैंने ये कंपैरेटिव स्ट्रक्चर्स लगाए कि आपको किस टेंस को चूज करना चाहिए। अगर डॉक्टर आएगा कंफर्म है तो आपने फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करना है कि डॉक्टर विल कम। लेकिन अगर कंफर्म नहीं है तो फिर हो सकता है डॉक्टर आए, ये पॉसिबिलिटी है डॉक्टर मे कम। तो कोई भी काम जारी है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करें, शी मे बी स्लीपिंग। लेकिन अगर वो काम सॉरी अगर काम जारी है और कंफर्म है आप सिंपल कंटिन्यूअस टेंस यूज करें, शी इज स्लीपिंग। मगर अगर वो काम जारी है लेकिन डाउट में है, कंफर्म नहीं है, हम क्या कहेंगे, शी मे बी स्लीपिंग। कॉल जारी है मगर वो नहीं उठा रही, शी मे बी स्लीपिंग, हो सकता है सो रही हो, और शी इज स्लीपिंग ये कंफर्म है सो रही। इसमें श्योर है, इसमें ड्यूबियस, ड्यूबियसनेस है, डाउट है, हम जो है ना वो ये मे बी का स्ट्रक्चर लगाएंगे और यहाँ पे कंफर्म है तो ये। इसी तरीके से अगर कोई काम कंप्लीट हो चुका है तो हम परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगाते हैं, अली इज गॉन, दे हैव गॉन। लेकिन डाउट में है, हो सकता है जा चुके हो, तो दे माइट हैव गॉन। ये डाउट को ड्यूबियसनेस को डाउट को शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, बट नॉट कंफर्म। इसी तरीके से अगर कोई टू बी की स्ट्रक्चर है, वो डॉक्टर है, कंफर्म है, तो हम कहेंगे ही इज अ डॉक्टर। लेकिन अगर डाउट में है तो हम कहेंगे ही में भी, हो सकता है डॉक्टर हो, ही में बी अ डॉक्टर, ही में बी अ डॉक्टर। अब यहाँ पे देखें वो कंफर्म नहीं है, डाउट है। इसी तरीके से जो है ही माइट हैव बीन अ डॉक्टर फॉर 10 years, अगर कंफर्म है ही हैज बीन अ डॉक्टर फॉर 10 years, ये देखें परफेक्ट जो भी है, ये 10 साल से डॉक्टर है। लेकिन यहाँ पे डाउट है तो आप जो है ना माइट हैव का स्ट्रक्चर लगा रहे हैं। तो ये जो कंडीशन होती है इसी तरीके अंदर, या मे और माइट के, ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा केयरफुल होकर इन टेंसेस का चुनाव करना चाहिए कि इस कंडीशन में हमें कौन सा टेंस स्ट्रक्चर फेवर करेगा। इसी तरीके से मैं, जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि दैट इज वन ऑफ द मॉडल वर्ब्स। अब इसके देखिए मे के चार इस्तेमाल हैं। एक मे को इस्तेमाल करते हैं परमिशन के लिए, मे आई गो, मैं जाऊं, यू मे, अब ले जाओ, ठीक है ना। अब देखो इजाजत के लिए। दूसरा पॉसिबिलिटी के लिए, ये में इम्कान है, यू आर नॉट श्योर बट इट्स मे रेन, इट मे रेन, ये इम्कान है, हो सकता है बारिश हो। डॉक्टर मे कम, इम्कान है, हो सकता है डॉक्टर आए, पॉसिबिलिटी। डॉक्टर माइट कम। अच्छा इसी में भी वही स्ट्रक्चर है मे और माइट का, अगर कोई प्रेजेंट में मे और माइट का चॉइस करे। अब देखिए यहाँ पे अगेन फिर वही कैन और कुड वाला। आपको डॉक्टर की जरूरत है, आपका छोटा भाई बीमार है, आप एक हॉस्पिटल पे जाते हो तो एक हॉस्पिटल वाले कहते हैं डॉक्टर विल कम, ये श्योर है आएगा। दूसरी हॉस्पिटल कहता है कि डॉक्टर मे कम, उसको पॉसिबिलिटी है, डाउट है। तीसरी हॉस्पिटल कहती है कि डॉक्टर माइट कम, उसमें बहुत कम इम्कान है। अगर जब आप प्रेजेंट में माइट यूज करेंगे तो अगर दो हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल कह रही है कि डॉक्टर मे कम और दूसरी कह रही है कि डॉक्टर माइट कम, तो हमें कहाँ वेट करना चाहिए, हमें मे वाली पे वेट करना चाहिए। वहां पे डॉक्टर के आने के इम्कान ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो प्रेजेंट में माइट लगा रहा है। बाकी माइट का जो पास्ट का यूसेज है वो इंटेक्ट है, वो अपनी जगह पर है, मैं उसको नहीं डिस्कस कर रहा यहाँ पे। तो ये जो है अपना पॉसिबिलिटी है, मे फॉर परमिशन, मे फॉर पॉसिबिलिटी, डॉक्टर मे कम। लेकिन या इट मे रेन, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब मे को आप आगे लेकर जाकर बात करोगे तो यही मे जो है ना फिर दुआ बन जाएगा, मे इट रेन,
देखिए इट्स मेरिड, ये जो है वो अपना पॉसिबिलिटी हो सकता है आज बारिश हो, लेकिन जब हम मेड रेन पे आएंगे तो ये दुआ हो जाएगी अल्लाह करे बारिश। डॉक्टर मे कम, हो सकता है डॉक्टर आए, मे द डॉक्टर कम, अल्लाह करे डॉक्टर आए, दैट इज, ये दुआ है। तो इसी में जब हम यूज करेंगे देन यू हैव टू deal that how these four passive usage of may, permission, possibility और ये दुआ, pray, wish, curse, may you live long, may से शुरू करें exclamation sign, may it rain, may से शुरू करें exclamation sign, अल्लाह करे बारिश, may you die, ये बददुआ किसी को दी जा रही है लगता है। ये देखिए it may rain पॉसिबिलिटी है, may it rain ये pray विश है, ऐसे डिफरेंसेस। और चौथा जो मे का इस्तेमाल होता है वो पर्पस के लिए, आई एम गोइंग टू कराची सो दैट आई मे परचेज अ बुक, ये मे का जो इस्तेमाल है वो इसके लिए जो होता है। तो इसी तरीके से और ये कॉमन कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम यूज करते हैं, लेट मी गो, लेट सिंपल है, आई हैव टू गो मुझे जाना है, या आई हैड टू गो मुझे जाना था। इसी तरीके से आई गॉट टू गो भी आप यूज करते हैं कि मुझे जाना है। आई एम अबाउट टू गो, कोई काम अभी होने वाला है जल्दी में, तो ये होने वाला है, आई एम अबाउट टू लीव। या ये लेस्ट का आप इस्तेमाल करते हैं कि ख्याल से चलो कहीं गिर ना जाओ, वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फेल, फॉल कहीं गिर ना जाओ, स्टडी प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फेल। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स थी जिसको मैं चाह रहा था कि इन ये वो कॉमन स्ट्रक्चर्स थे जिसको लैंग्वेज में हम मोस्टली यूज करते हैं। तो इसमें टेंसेस की और उस स्ट्रक्चर्स का मैंने जो है ना वो बताया कि क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि 12 टेंसेस पढ़ाकर चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, बाकी जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है उससे हमारे स्टूडेंट्स जो है वो मानूस नहीं होते, तो फिर वो बहुत सी टेंसेस में जब सेंटेंसेस लिखने बैठते तो इन चीज़ों में वो जो है ना वो स्टकअप हो जाते हैं। इस चीज़ के लिए मैंने सोचा कि इस पूरी चीज़ को एक शॉर्ट वीडियो में जो है सबमिट किया जाए, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। अगर तो आपकी जो टेंस स्ट्रक्चर्स हैं तो ये याद रखें कि सिंपल बताते काम होता है, कंटिन्यूस बताते काम जारी है, परफेक्ट बताते काम कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट कंटिन्यूस बता रहा है कि काम जो है ज़्यादा देर तक जारी है। सिंपल टू बी बताता है कि है क्या, ये डॉक्टर है, लेकिन परफेक्ट टू बी बताता है ज़्यादा देर तक डॉक्टर है, 10 साल से डॉक्टर है, तो ही हैज़ बीन अ डॉक्टर फॉर 10 ईयर्स। पोटेंशियल बता रहा है कि ये कुछ काम कर सकता है, ही कैन ट्राई। इसी तरीके से मैं पॉसिबिलिटी को आपने देखा, या आपने यूज्ड टू पास्ट हैबिट्स को देखा, अपने पोजीशन को देखा, आई हैव अ पेन या आई डोंट हैव अ पेन। इन तरीके के जो स्ट्रक्चर्स को इसको नॉर्मल रूटीन में हम लैंग्वेज में यूज करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आखिर में मैं ये चीज ऐड करूंगा, जो टेंसेस अकेला नहीं चलता, टेंसेस की कॉम्बिनेशन चलती है। इस कॉम्बिनेशन को भी अगर आप मद्देनजर रखें तो आप जब लिख रहे होते हैं तो आप अकेले टेंस को डील नहीं कर रहे होते, बल्कि इनकी कॉम्बिनेशंस को डील कर रहे थे, और उन कॉम्बिनेशंस को अगर देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा जो है ना वो इंपॉर्टेंट होती है। और वो टेंसेस किस तरीके से कंबाइन होती है, हम देखें कि यहाँ पे किस तरीके से, इफ यू अटेम्प्ट द टेस्ट वेल आई शैल गिव यू द प्राइज। ओके, ये प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल की कॉम्बिनेशन है, ये दो कंडीशनल है लेकिन ये दो टेंसेस की कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इफ आई गॉट द लॉटरी आई वुड गो टू द वर्ल्ड टूर, यहाँ पे पास्ट सिंपल, ये पहला इफ आई गॉट द लॉटरी पास्ट सिंपल है, आई वुड गो ये भी पास्ट है। देखिए ये पास्ट और वुड की, पास्ट सिंपल और वुड की स्ट्रक्चर है, और ये दूसरी कॉम्बिनेशन है। When you called or rang, okay, past tense है, I was sleeping, okay, when you called, okay, ये past simple है, and I was sleeping ये past continuous है। तो इसमें देखें कि past simple when you called, इसकी कॉम्बिनेशन बनी I was sleeping past continuous। तो past simple और past जो है ना continuous की कॉम्बिनेशन है। When you called, when जो है ना I had slept, इसमें देखिए पास्ट इंडेफिनेट की कॉम्बिनेशन है पास्ट परफेक्ट के साथ। व्हेन यू कॉल्ड आई हैड स्लेप्ट, ये पहला पास्ट इंडेफिनेट ये सिंपल है, और दूसरा पास्ट परफेक्ट। मैं जब पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, व्हेन आई रीच्ड ये काम हुआ, ट्रेन हैड लेफ्ट ये काम, ट्रेन पहले जा चुकी थी ये काम पहले कंप्लीट हो चुका था। तो दो काम जब माजी में हो रहे हैं, कंप्लीट हो चुका है, एक बाद में हुआ है, तो जो पहले कंप्लीट हो चुका है उसको परफेक्ट में रखें, जो बाद में हुआ है उसको पास्ट सिंपल में रखें। अगर एक काम हुआ है दूसरा काम जारी था, जो हुआ है उसको पास्ट सिंपल में रखें व्हेन यू कॉल्ड, और जो काम जारी था उसको पास्ट कंटिन्यूअस में रखें आई वाज स्लीपिंग। ओके, इस तरीके से व्हेन यू कॉल्ड माय सेल फोन वाज ऑन साइलेंट मोड, ये स्ट्रक्चर देखें, व्हेन यू कॉल्ड ये पास्ट सिंपल हुआ, माय सेल फोन वाज ऑन साइलेंट मोड ये पास्ट टू बी, टेंस ऑफ टू बी, आई एम अ डॉक्टर आई वाज अ डॉक्टर, टेंस ऑफ टू बी की कॉम्बिनेशन है। द फादर डिडंट हैव बैलेंस एंड द ब्रदर वाज नॉट एट होम, डिडंट है पास्ट पॉजिटिव टेंस है, और टू बी, और बाबा के पास फोन, बाबा घर पे नहीं था, वाज नॉट। तो इस तरीके से जो है ना कॉम्बिनेशन देखे, ये पास्ट पॉजिटिव है,
has to be है, father was not at home, so I couldn't call you. ये past potential है. इस तरीके से हम लैंग्वेज में स्ट्रक्चर्स को जो है वो कंबाइन करते हैं. तो मतलब ये कि when you are going to refer the combination of tenses and tenses, most importantly we have to be very careful about that. हम किस तरीके से इन टेंसेस की कॉम्बिनेशंस को साइंटिफिकली इफेक्टिवली अपने लैंग्वेज में यूज करते हैं. तो अगर आइसोलेटेड टेंसेस को क्लासेस में जब पढ़ाया जाता है या मोस्टली पढ़ा जाता है, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम अकेली स्ट्रक्चर्स को तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज में जब सेंटेंस स्ट्रक्चर में और पैराग्राफ पैटर्न में जब हम इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर उन चीज़ों को वहाँ पे डिसर्न करना, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको उनकी आपस में एग्रीमेंट को जो है ना वो साथ लेकर चलना थोड़ा हमारे लिए जो है ना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. तो आई होप ये शॉर्ट वीडियो आपको हेल्प करेगी इस चीज़ को जो है ना वो जो है ना वो करने में, ओवरकम करने में. सी यू नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय.